हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज 29 जुलाई है, तो आज से 66वीं बीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। 29, 30 और 31 जुलाई तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। आज दो पेपर हुए, जनरल हिंदी का यानी सामान्य हिंदी का, और दूसरा जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर हुआ। ठीक है, जैसा कि पैटर्न आपको पता है, बीपीएससी कुल आपको 4 पेपर देने होते हैं मेंस में। हिंदी जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 30% मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं इसमें। उसके बाद समान अध्ययन के 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, जनरल स्टडी पेपर सेकंड। ठीक है, उसके बाद होता है ऑप्शनल पेपर आपका, जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, ये दोनों 300 नंबर के होते हैं, और आपके ऑप्शनल जो होते हैं वो भी 300 नंबर के होते हैं। आफ्टर दैट आपका जो इंटरव्यू होता है 120 नंबर के होते हैं, तो टोटल 1020 नंबर का नंबर आपका मेरिट में जाते हैं। जनरल हिंदी का जो नंबर होता है वो मेरिट में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा। देखिए, जो 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रीलिम्स होने वाला है उनका अक्टूबर में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए एक एक करके मैं सारा पेपर डिस्कस करूँगा, जितना हो सकता है। ऑप्शनल पेपर भी मैं डिस्कस कर लूँगा। आप अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जनरल हिंदी का सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। फिलहाल तो बहुत कम समय में चाहूँगा कि इसको एक बार रीड कर लूँ। देखिए, अनुदेश दिए हुए हैं कि इनके जो अंक है वो आपको दिए होंगे, सभी प्रश्न का उत्तर देना है आपको, और ध्यान रखिएगा कि इसमें 30 नंबर आपको लाना है। ठीक है ना, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। एक ही प्रश्न के विभिन्न, हाँ ये एक जानकारी है जो आपको होना चाहिए कि जो एक प्रश्न इन्होंने कहा है उनका उत्तर एक साथ दे दीजिए। क्या है कि जैसे पेपर का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। अगर मान लीजिए कि इसमें 2-3 पर लिखने के लिए होता, तो वो कहना चाह रहे हैं, ये जो निर्देश है इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक का एक साथ ही आप आंसर करें। ठीक है ना, ताकि उनको चेक करने में आसानी हो। चलिए अब पेपर देखते हैं। तो आपको कुल कितने होंगे, 6 में से किसी एक पर आपको एक ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था, वो भी 500 वर्ड में। कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं एक बार। और हाँ ध्यान दीजिएगा, ये 30 नंबर के थे जी। ये निबंध जो होते हैं ना 30 नंबर के होते हैं। पहला था भारत की सामाजिक समस्याएं, बहुत ही आसान सा आपको लगा होगा। डे बाय डे के ये प्रॉब्लम्स आते हैं जी। वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, अगर आपने गांधी नेहरू टैगोर का किताब पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम का, तो उसमें ये बाकायदा लिखा है कि गांधीवाद, जो गांधी जी का जो विचार था, आज के दौर में भी ये प्रासंगिक है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके ऊपर लिखना था, और आपने जनरल स्टडी के लिए ये ऑफकोर्स तैयार करके रखा होगा, तो आप इस पे भी लिख सकते थे। कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, भारतीय राजनीति में जातिवाद और महिला सशक्तिकरण। ठीक है, भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स में जो कास्टिसिज्म है वो तो है ही, वो आप जनरल स्टडी में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। तो इन 6 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना था, वो भी 500 वर्ड में। चलिए सेकंड क्वेश्चन संक्षेपण का था जी। जैसा कि आपको पता है कि एक संक्षेपण का क्वेश्चन होता है। इसका मतलब है कि ये जो अवतरण दिया हुआ, पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको 1/3 शब्दों में आपको सारांश लिखना है इसका, और फिर इसका एक शीर्षक देना है। ठीक है, तो आप इसको आराम से पढ़िए। ठीक है, एक बात और, क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ने लगूँगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये 10 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे, तो सबको आप करेक्ट कर लेंगे। ए बक्सा बहुत भारी है, इसको शुद्ध कीजिए। आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं, बिल्कुल पकड़ में आ रहा है आपको गलतियाँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं बिल्कुल इसका सॉल्यूशन दूंगा, वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 67वीं वाले बिल्कुल इसे आप देखें। कई स्कूल के विद्यार्थी ऐसा करते हैं, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, वह देर में सोकर उठता है, सिंह बड़ा विभत्स होता है, उस पर घड़ों पानी गिर गया, तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो।
वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। तो ये 10 थे और आपको प्रत्येक को शुद्ध करना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करें। ठीक है, 5 मतलब ये दिया है कुल 10 में से आपको 5 को इनका अर्थ बताना है और अर्थ के साथ साथ इस पर सेंटेंस भी बनाना है जी। खिचड़ी पकाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, घाव पर मरहम लगाना, चिराग तले अंधेरा, अपना उल्लू सीधा करना, अटकेगा सो भटकेगा, अपनी करनी पार उतरनी, ऊंची दुकान फीकी पकवान, प्यास लगे पर कुआं खोदना, आगे कुआं पीछे खाई। बिल्कुल आपको सारे के सारे जाना पहचाना मुहावरे लग रहे होंगे। आप इनमें से किन्हीं का 5 का अर्थ लिख करके उस पर सेंटेंस बनाना था। ये 10 नंबर क्वेश्चन है जो 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वनाम के परिभाषा देना है और उसके सारे भेदों को लिखिए, साथ में उसके एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण भी देना है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन था जी। ये व्याकरण का पार्ट शुरू हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना। बहुत ही आसान होता है। अगर आपने 10 दिन भी देख लिया हिंदी तो आप आराम से 50-60 नंबर लेके आएंगे, जो कि सिर्फ रिक्वायरमेंट 30 नंबर की है। 2-2 पर्यायवाची बताना है, वो भी सिर्फ 5 का। आपको 10 आई थिंक, हाँ बिल्कुल 10 दिया हुआ है। अग्नि, अंधकार, आकाश, कामदेव, चपला, तालाब, धनुष, नदी, पवन, बादल। ठीक है, इन्हीं में से किन्हीं 5 के आप 2-2 पर्यायवाची बताएं। ठीक है ना। चलिए, जैसा पवन का आप वायु और हवा बता सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल इसके डिटेल में सॉल्यूशन करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी 5 वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करें। ठीक है ना, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आप पढ़े होंगे। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो दूसरों पर अत्याचार करे, जिसकी उपमा न हो सके, जो बिना वेतन के कार्य करता हो, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, किसी जिसके आने के तिथि निश्चित न हो। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, अतिथि इनको कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र या शस्त्र क्या होता है आपको पता होगा, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। पहला है सेनानायक, पतित पावन, महाकवि, त्रिफला, राजज्ञा, पर्णकुटी, मृगनयन, सीताराम, चक्रधर, सप्तसिंधु। चलिए, आखिरी सवाल है जी, 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाएं। मतलब उपसर्ग दिया हुआ है और इसे लेकर के 2-2 शब्द आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय में आप कंफ्यूज मत होइएगा। उपसर्ग जो आगे लग के आता है, जैसे अनु है तो अनुपमा, अनुप्रिया। ठीक है ना, आप बना सकते हैं। अभि से बनाना है अभिनेता, अभिमान, उप, निस, प्रति, अध, गैर, ला, भर, परा। ठीक है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आपको जल्द ही दूसरा पेपर जो आज हुआ है जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, उसका भी पेपर मैं आपको करवाता हूँ। चलिए, बने रहिएगा। मैं सारा पेपर डिस्कस करूँगा, ऑप्शनल के भी मैक्सिमम पेपर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जिन पेपरों को सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पेपर में। धन्यवाद।